राधे राधे। आप देख रहे हैं मीनाक्षी गोयल लड्डू गोपाल भक्ति चैनल और आज के इस पावन समय में मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ एक ऐसी लीला जो हमें सिखाती है कि भगवान शब्द नहीं भाव देखते हैं। आज आप सुनेंगे एक भक्त भोंदू और कृष्णा की प्रेम भरी कथा। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक भोंदू नाम का बालक रहता था। वह इतना सीधा था कि सब प्यार से उसे भोंदू ही कहते थे। गायों की सेवा करता था और जिस आश्रम में वो रहता था वहाँ के गुरुदेव शाम को प्रवचन किया करते थे, तो भोंदू सबसे पीछे बैठकर गुरुजी का प्रवचन सुना करता था। भोंदू को लगता था कि गुरुजी जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। एक दिन गुरुजी प्रवचन करते हुए बोले, यमुना के पल्ली पार भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते हैं। भांडीर वन का नाम सुनते ही भोंदू के कान खड़े हो गए। बोला, भांडीर वन तो मैं भी जाता हूँ गैया लेके, मुझे तो कभी नहीं मिले वहाँ पे। अरे मुझ में ही कमी होगी, मुझ में ही सामर्थ्य नहीं होगी उनको देखने की, मैं ही नहीं देख पाया हूँगा उनको। वो तो आते होंगे वहाँ पे, बस मुझे ही नहीं दिखे होंगे। आज भोंदू ने पहली बार जिज्ञासा करी, गुरुदेव ठाकुर जी कैसे दिखते हैं? तो गुरुदेव भी हंस गए। अच्छा भोंदू, तुम पूछ रहे हो, बैठ जाओ बताता हूँ। वो मोर मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, और बोले 2 कान हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं। ठाकुर जी ऐसे पुष्प तोड़ के कान के ऊपर लगा लेते हैं, दोनों कानों में एक ही कुंडल को बदल बदल कर पहनते हैं। ठाकुर जी की पीली पीताम्बरी है और ठाकुर जी ऐसी माला पहनते हैं जो नीचे तक लटकती आती है। ठाकुर जी ऐसे पहनते हैं कि पूरी पैरों तक जाती है। गुरुजी कह रहे हैं तो निश्चित ही भांडीर वन में कृष्ण आते होंगे। भोंदू अपनी गैया ले करके भांडीर वन पहुँच गया। गैया वहाँ चर रही थीं और भोंदू ढूंढ रहा था। कभी वृक्ष के नीचे जाकर देखे, कभी कहीं देखे, कभी कहीं ढूंढे कि कहीं से तो चंदन की सुगंध आ जाए, क्योंकि गुरुजी ने उसे बताया था कि ठाकुर जी में से हमेशा चंदन की सुगंध आती है। क्या पता कन्हैया यहीं कहीं हो। इतने भाव से, इतने प्रेम से और इतने भोलेपन से वो ठाकुर जी को ढूंढने लगा, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले तो अपने आप को ही कोसता रहता, मुझ में ही योग्यता नहीं है, इसी मारे मुझे नहीं मिल रहे। ठाकुर जी तो यही होंगे, गुरुजी की बात गलत नहीं हो सकती कि ठाकुर जी हैं तो यहीं। उसके इस सहज भाव पर, उसके इस सरल भोंदूपने पर ठाकुर जी रीझ गए और इतने में ही भोंदू हताश, निराश, उदास होकर बैठ गया और खुद को कोसे जा रहा था। मुझ में योग्यता क्यों नहीं है, मुझ में योग्यता क्यों नहीं कि मैं ठाकुर जी से मिल सकूं। इतने में ही उसने देखा सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है। भोंदू ने उन गायों को देखा, ऐसी गायें उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। हर गाय के सींग चमक रहे थे, सींगों के ऊपर भाव में सोने और चांदी मढ़े हुए थे। ऐसी ऐसी सुंदर तंदुरुस्त गैया। तभी भोंदू ने देखा पीताम्बरी पहने हुए, गले में वैजंती माला धारण किए हुए, सिर पर पगड़ी पहनी है, एक कान में कुंडल है, मंद मंद मुस्कुरा करके दया दिखा रहे हैं। कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। अपनी वेणु को कमर में कस के गैयाओं के गले में गलबैयाँ डाल के श्याम सुंदर भोंदू की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। यह दृश्य देखकर उसके तो हाथ पांव कांपने लगे। उसको लगा मेरे पास तो आएंगे ही नहीं, वहीं से मुड़ जाएंगे। अब मैं उनके पास जाकर उनको असहज तो करूँगा नहीं, यहीं से देख लेता हूँ, यहीं से प्रणाम कर लेता हूँ। लेकिन जैसे जैसे प्रणाम करके ऊपर देखता कि ठाकुर जी तो और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी आकर भोंदू के पास बैठे, भोंदू के पास शब्द ही नहीं थे, हाथ पैर कांप रहे थे
उसको सूझ ही नहीं रहा था, करूँ क्या मैं, इनके लिए क्या बिछाऊं और इन्हें कहाँ बिठाऊं। ठाकुर जी ने अपने आप ही भोंदू के गले में हाथ डाला। अरे तेरा नाम क्या है? जैसे ही ठाकुर जी ने नाम पूछा, भोंदू तो अपना नाम ही भूल गया। बोला, मुझे याद नहीं है मेरा नाम क्या है, पर प्रेम से सब लोग मुझे भोंदू बुलाते हैं। अब तो भोंदू नाम सुनकर ठाकुर जी ताली दे दे के हंसने लगे। तेरा नाम भोंदू है? कि हाँ, मेरा नाम भोंदू है। और ठाकुर जी, आपको अच्छा लगा? बोले, हाँ, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? ठाकुर जी बोले, तुम ना जानो कि नहीं जानूं, लेकिन गुरुजी ने जैसा रूप बताया आप बिल्कुल वैसे ही हो। आपको तो कहीं आप नंद नंदन तो नहीं हो? ठाकुर जी बोले, हाँ, मैं नंद नंदन ही हूँ। यशोदा जी को लाला, नंद जी को लाला। बोलो जय हो भगवान। आज आपके दर्शन हो गए गुरुजी, और सब बालकों को तो आप शायद रोज ही मिलते होंगे, लेकिन मैं ही अभागा हूँ कि आप मुझे आज ही मिले हो। ठाकुर जी बोले, अब चल बात मत बना, जल्दी से कुछ खवा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। भोंदू एक कपड़े में रोटी बांध के उसमें मिर्च और गुड़ रख कर लाया था। 2 रोटी थी। भोंदू ने जैसे ही खोली, एक रोटी ठाकुर जी के सामने धर दी, एक अपने पास रख के बोला, मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी ने ऐसे रोटी घुमा के प्रेम से खाई। गुड़ खाएं, रोटी खाएं, बड़े प्रेम से खाएं। अब ठाकुर जी तो जरा सी देर में खा गए। भोंदू तो भूल ही गया खाना पीना सब कुछ, वो सिर्फ ठाकुर जी को ही देखता रहा। ठाकुर जी बोले, अरे मुझे तो अभी भी भूख लगी है, ला अपनी रोटी भी दे दे मुझे। भोंदू बोला, मुझको भी तो भूख लगी है। तो ठाकुर जी ने कही, चल आधी आधी कर लेते हैं, तू आधी खा ले, आधी मैं खा लूँगा, और कल से थोड़ी ज़्यादा सी रोटी लाइयो, मुझे ज़्यादा भूख लगती है और यही समय आइयो, तो कल से भी मैं तुझे मिल लूँगा। ठाकुर जी अपने रास्ते चले गए और भोंदू इतना प्रसन्न हुआ कि आज तो मुझे भी ठाकुर जी मिल गए। उसने सोचा, जल्दी चलता हूँ, गुरुदेव के प्रवचन का समय हो गया है। भोंदू पीछे जाकर बैठ गया। अपने गुरुदेव को प्रणाम करके बोला मन में कि आज इन्हीं की कृपा से मुझे ठाकुर जी मिले हैं। उसने वो बात किसी को नहीं बताई। उसे लगा भगवान सबको ही मिलते होंगे, इसीलिए मुझे भी मिल गए। अगले दिन भोंदू खूब सारी सामग्री रसोई में से इकट्ठा करके ले जाने लगा। किसी ने जाकर गुरुदेव से कहा, भोंदू तो बहुत सारा खाना ले जा रहा है। गुरुदेव ने जाकर कही, भोंदू इतनी सामग्री लेकर कहाँ जा रहे हो? भंडारा करोगे क्या? नहीं गुरुजी, भंडारा तो नहीं करूँगा। वही नंद नंदन है ना, यशोदा के नंदन, वही अपनी गैया चरा के आए थे, कल भी आए, मेरी रोटी खा गए, मैं भूखा ही रह गया। हमारे इसीलिए ज़्यादा सी ले जा रहा हूँ, बेचारे बहुत भूखे आए थे, उनको पेट भर के खिला दूंगा। गुरुदेव ने मन में सोचा, यह बात कोई और कहता तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता, भोंदू की बात पर मुझे विश्वास करना ही पड़ेगा। गुरुदेव बोले, सुन भोंदू, ठाकुर जी आए थे, अच्छा उनका रूप कैसा था? गुरुजी से भोंदू ने कहा, जैसा जैसा आपने बताया बिल्कुल वैसा ही था। कटाक्ष नेत्र, मोती जैसे दांत, मुस्कान, ऐसी पाग, ऐसे कान। गुरुदेव के तो नेत्र बंद हो गए, वो सब कुछ अनुभव करने लगे। लेकिन गुरुदेव बोले, रूप तो ये बता भी सकता है, लेकिन चरण नहीं बता सकता। यदि चरण बताए तो मैं मान जाऊंगा कि ठाकुर जी आए थे। बोले, भोंदू तूने चरण देखे थे? कि हाँ गुरुजी, मैंने चरण देखे थे। कि अच्छा, कैसे थे? कि जब वो आगे आगे बढ़ते थे ना, तो चिन्ह बन जाते थे। कहीं ध्वजा बनी थी, कहीं शंख बना था, कहीं कुछ बना था, कहीं कुछ बना था। और उनके नाखून है ना, उनमें ऐसा लगता था जैसे कोमल पराग हो, कमल का फूल हो। चरणों का रंग कैसा, मानो जैसे गुरुदेव कमल होता है ना, ऐसे ठाकुर जी के चरण थे। जब चरणों का वर्णन भोंदू ने कर दिया तो गुरुदेव समझ गए कि निश्चित ही ठाकुर जी आते हैं भोंदू से मिलने, वरना भोंदू में इतनी बुद्धि नहीं कि वो इतना सब कुछ बताए। गुरुजी बोले, भोंदू
एक काम करेगा? कि हाँ बोलो गुरुजी, कि जब कल तू उनसे मिले तो उन्हें यहाँ आश्रम पर ले आना। भोंदू बोला कि गुरुजी ने सिर्फ मुझसे ही कहा है, यानी कि मुझे ये काम करना ही होगा। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। गुरुजी तो किसी से भी बुलवा सकते थे, पर ये काम मुझे दिया है, इसलिए मैं ही योग्य हूँ। वो बोला, गुरुजी मैं वचन देता हूँ कि ठाकुर जी को लेकर आऊँगा। और भोंदू वन में चला गया। अब तो उसके मन में ठाकुर जी से मिलना है। उसको बस ये था कि मुझे अपने गुरुजी से मिलाने ले जाना है। जब भोंदू गैया चराने पहुंचा, देखा तो ठाकुर जी बैठे हैं। वो बोले, जल्दी से ला, भूख लगी है मुझे। ठाकुर जी को रोटी देता जाता भोंदू और बोलता, एक प्रार्थना करूं कि आप मेरे सखा हो ना? कि हाँ मैं तेरा सखा हूँ। तो मेरी बात मानोगे? कि हाँ मानूंगा। तो चलो आश्रम चलो गुरुजी के पास। अब ठाकुर जी रोटी खाते जाएं, उसकी बात अनसुनी करते जाएं। लेकिन भोंदू भी भोंदू था। बोला कि बताओ, जल्दी बताओ कि चलते हो कि नहीं। तो ठाकुर जी बोले कि मैं तेरा सखा हूँ, तू मुझसे मिल, मेरे संग रह, मेरे संग खेल, मेरे संग खा, लेकिन हम तेरे गुरुजी से नहीं मिलेंगे, हम नहीं जाएंगे कोई आश्रम वाश्रम। अब तो भोंदू को गुस्सा आ गया। बोला कि मेरे को गुरुजी की वजह से ही आपके दर्शन हुए हैं। उन्होंने ही मुझे बताया था कि आप भांडेरवन आते हो, आपका रूप ऐसा है। उन्हीं की कृपा से मैं आपसे मिला हूँ। वही हमारी मित्रता के मूल आधार हैं। उनसे तो मिलने चलना ही पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, ज़्यादा जिद मत कर, हम नहीं जाएंगे। जब हमने कह दी तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब ठाकुर जी तो रोटी खा रहे थे, पर भोंदू को गुस्सा आया। भोंदू ने हाथ से रोटी छीनी और बोला, लाओ तो ये भी दे दो। ये मिर्च गुड़ सब गुरुजी का ही तो है, ये भी मत खाओ। जब आपको हमारे गुरुजी से प्रेम नहीं है तो हमको भी आपसे प्रेम नहीं है। कल से मत आना मुझसे मिलने, मुझे नहीं आना तुमसे मिलने के लिए। अपनी गाय चराने कहीं और जाना। अब तो ठाकुर जी पीछे पीछे बोले, भोंदू रुक, भोंदू रुक। लेकिन भोंदू तो चलता ही जाए, वो रुके ही ना। कि कल से मैं ही आऊँगा, तुम अपनी गैया कहीं और चराना। ना मैं तुम्हें अपना मुंह दिखाऊंगा, ना तुम मुझे अपना मुंह दिखाना। ठाकुर जी बोले, अरे भोंदू इतना नाराज, यदि मुझसे मित्रता रखनी है तो मुझे वचन दो कि आप आश्रम चलोगे। अगर आपने फिर से कही कि मैं नहीं जाऊंगा तो मैं कभी नहीं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। ना मुझे आपका मुख देखना है, ना मैं अपना मुख दिखाऊंगा। ठाकुर जी बोले, मेरे संग के लिए लोग पता है कितनी तपस्या करते हैं। तो भोंदू बोला, जो तपस्या करे उनको ही तुम मुबारक हो, मुझे तुमसे कोई गरज ना पड़ी। जाओ, अगर मेरे गुरुदेव से नहीं मिलना तो मुझसे भी मत मिलो। अब तो ठाकुर जी ऐसे लगे जैसे उनकी त्रिलोकी छिन गई हो। वो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे भागे। अरे भोंदू रुक तो जा, अरे भोंदू रुक तो जा, भोंदू रुक तो जा। जब भोंदू नहीं रुका तो ठाकुर जी दौड़कर उसकी पीठ पर चढ़ गए। बोले, चल अपने गुरुदेव के पास, चलूंगा जहाँ तू ले जाएगा वहाँ चलूंगा। अब तो भोंदू खुश। वो धीरे धीरे ले के ठाकुर जी को आश्रम में आया और वहाँ गुरुदेव विचार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ठाकुर जी भोंदू की पीठ पर बैठे आ रहे हैं तो गुरुदेव के नैन भर आए। उन्होंने सबसे पहले भोंदू को प्रणाम किया। बोले, जय हो, धन्य है भोंदू, मैंने इतनी तपस्या की, इतना भजन किया, घर परिवार त्याग दिया, वैराग्य त्याग दिया, सब हमारे जीवन में, तब भी ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन तेरी सरलता, तेरी सहजता, तेरा निर्मल भाव कि ठाकुर जी तेरे अधीन होकर यहाँ आश्रम तक चले आए। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। बोलो राधे राधे।